तस्वीरें बदल रही हैं। बीजेपी ने नौकरी का अधिकार केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को देने की बात कर दी है। गुजरात में सरकारी नौकरी के इंतजार में कई बार छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सालों से नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल के एक बयान ने गुजरात की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने बयान दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता के बेटे को आसानी से नौकरी मिल जाती है, पर जरूरी है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि क्या गुजरात सरकार बीजेपी की कंपनी है, जहां भाजपा का कार्यकर्ता होना उम्मीदवारी का क्वालिफिकेशन मानी जाती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जिला प्रभारी कानावार थे, जो जिले के प्रभारी थे। एक बार उन्होंने एक शख्स को ठंड में सुबह के समय जाते हुए रोका और पूछा कि वो इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है। तो उसने बताया कि पेज कमेटी डिटेल्स हैं जिन्हें मैं वो एंट्री करवाने के लिए जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कानाबार ने मुझे फ़ोन किया और मिलने की बात की। मैंने उसे खाने पर बुलाया और फिर उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि 20 साल से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा एक काम है, मैं कहूँ या नहीं, मेरी बेटी को नौकरी नहीं लगती है। इसके बाद उनकी बेटी की नौकरी लग गई। अगर भाजपा की सरकार है तो कार्यकर्ता थोड़ी ना रह जाएगा। यहाँ कई चुने गए प्रतिनिधि हैं जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। एक दिवस अमरे यहाँ डॉक्टर कानाबार है अमरेली में, ये कोई जिला में प्रभारी था। तो ये गया वर्षे हूँ जયારે प्रमुख बन्या પછી દિવાળી પછી ठंडीना टाइम में डिसेम्बर महीना में एक कोई जगह जता था कार में, तो एमने जो जिल्लाना प्रभारी था 100 किलोमीटर दूर अमरेली थी, तो सामेथी एक भाई मोटरसाइकिल पर आवतो देखायो ठंडी में, એટલે એમણે ઉભો રાખ્યો। तो पूछ्યું कि ક્યાં જાય છે આટલા સવારમાં, કેમ કે ઓળખતા હતા એ પ્રભારી હતા એટલે એને जो मोटरसाइकिल पर થેલો હતો બતાવ્યો। એને કહ્યું કે આ પેજ કમિટી બની ગઈ છે, હવે એને હું ડેટા એન્ટ્રી કરવા માટે આપવા જાઉં છું। તો કે આટલી ઠંડીમાં આટલા સવારમાં, તો કે ના ના એ બહુ અર્જન્ટ કામ છે, તો મહત્વનું છે અને પહેલાં પતાવી દેવું પડે। ત્યારે મને એમણે કાનાબારે ડૉક્ટર મને ફોન કર્યો, મને કાર્યકર્તા સાથે ફોન પર વાત કરાવી। મેં કાર્યકર્તાને બોલાવ્યો ને એને મેં મારી સાથે જમાડ્યો। એ બહુ ખુશ થઈ ગયો। પછી એક દિવસ પાછો આવ્યો, મને કીધું કે હું 20 વર્ષથી કાર્યકર્તા છું, તો મારું એક કામ છે એમ કે મારે કેવું જોઈએ કે નહીં, તો તને બધો અધિકાર છે, કહી દે। એ કીધું કે મારો છોકરો છે ને એને નોકરી નથી લાગતી, લાગી ગઈ। ભાજપની સરકાર હોય તો કાર્યકર્તા થોડો રહી જાય। એટલે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, અહીંયા બેઠેલા મંત્રીઓ, અહીંયા આગેવાનો, એમને પણ હું કહું છું, અહીં તો અનેક સંસ્થાઓમાં લોકો બેઠા છે જે ચેરમેનની જવાબદારી સંભાળે છે, એમને પણ કહું છું કે કાર્યકર્તાઓને પ્રાધાન્ય આપજો। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे मेरे आपसे परिचित करा देती हूँ, आलोक वत्स जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अमित तावड़े जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे बयान पर? प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है तो प्राथमिकता पर नौकरी दी जाए, बाकी बच्चे सड़कों पर उतरे उनके बारे में क्या विचार नहीं है? ये जो बयान है जी, ये नुभाने के लिए हो सकता है, परंतु वास्तविकता से परे है। हर नौकरी की एक अपनी प्रक्रिया होती है और जो उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जब वो उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तभी नौकरी मिलती है। तो अगर कोई चाह कर भी किसी को नौकरी आउट ऑफ टर्न नहीं दे सकता है। हर पद की एक अपनी औपचारिकता है, लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू है, उसके तहत जाना पड़ता है। हो सकता है लाइटर वेन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए कुछ कह दिया हो, परंतु सीरियस नोट पर वो चाहकर भी नहीं कर सकते ऐसा काम। नहीं, लेकिन आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि इससे पहले एक प्रभारी थे, वो काफी परेशान थे, उनकी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगा दी गई उनकी। क्राइटेरिया इसका मतलब नहीं देखा गया ना, भाजपा का कार्यकर्ता होना ही एक क्राइटेरिया है। मंच से वो संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को, मंच से कह रहे हैं कि बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखें इस बात को, ख्याल रखें कि प्रमुखता पर जो है भाजपा का कार्यकर्ता रहे। किस पद पर लगाए, टेम्पररी लगाए कि परमानेंट लगाए,
ये सब तो कुछ पता नहीं है। कहीं कभी कभी टेम्पररी ठेके पे आदमी रखे जाते हैं, हो सकता है उसमें प्राथमिकता आलोक दे जी, दी गई हो। टेम्पररी बेस पे भी आधे युवा नहीं लग पा रहे आपके यहाँ। तो अमित तावरे जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तावरे जी, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि देश का सबसे बड़ा एक मुद्दा आया था व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कितने वहां पे लोगों की जो है गलत तरीके से नौकरियां लगाई गई थी पैसा देकर। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो यही नियम कायदा है कि गरीब का जो बच्चा है वो भले ही होनहार हो, शिक्षित हो, काबिल हो, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता की किसी अमीर व्यक्ति की बच्चे की, भले ही वो नालायक हो, उसकी नौकरी लग जाएगी। इन नेताजी को आखिर किसने ऐसा अधिकार दिया कि इस तरीके की वो बात करें? और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो चाहकर भी किसी की नौकरी नहीं लगा सकते, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई ऐसा बयान देने पर? कौन सा ऐसा अधिकार था जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? आज कोरोना के बाद देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है काव्या, आप और हम समझ सकते हैं किस तरीके से पूरे देश में युवाओं में एक बेरोजगारी का माहौल है। विश्व की सबसे बड़ी जो फोर्ड कंपनी है ऑटोमोबाइल की, वो भारत को छोड़कर चली गई है। 2 करोड़ रोजगार की बात इस मोदी सरकार ने करी थी, लेकिन जो रोजगार थे वो भी इन्होंने छीन लिए। नए रोजगार की बात तो आप छोड़िए। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही वो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि गुजरात में अब आने वाले समय में चुनाव है, तो ये इस तरीके से गलत तरीके से कितने लोगों को अब नौकरियां देंगे, ये एक बहुत ही जांच का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि तो एक आम व्यक्ति है, वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए लगा देता है, और उसके बाद भी जब वो डिग्री लेके वो बच्चा निकलता है तो कहीं उसको बेंगलोर देखना पड़ता है, कहीं दिल्ली देखना पड़ता है, कहीं मुंबई देखना पड़ता है। और जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो बच्चा सेवा करना चाहता है माँ बाप की, लेकिन रोजगार के कारण उसको अपने शहर। नहीं अमित तावरे जी, सवाल ये उठ रहा है कि संविधान में बाबा साहब तो सबको अधिकार दे के गए थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा होगी, उसके अनुसार परीक्षा होगी, इंटरव्यू लिया जाएगा, योग्यता नापी जाएगी, योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मंत्री साहब जो कह रहे हैं, ये अध्यक्ष है क्योंकि भाजपा के गुजरात के, इनका कहना है कि कोई क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता है, यही बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है आपके लिए। तो अरे ये तो अंबेडकर विचारधारा के विरोधी लोग हैं। ये कब संविधान को मानते हैं? ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं और ये सीएम के बाद प्रमुख है। ये इनसे पूछना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है इनको बयान देने के लिए? क्या आला कमान से इन्होंने राय ली थी इस तरीके का बयान देने के लिए? और चूंकि इतने बड़े पद पर है, तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देने के लिए इस तरीके की उन्होंने बात कही होगी। और चूंकि अब ये बयान जब मीडिया में वायरल हो गया है, गुजरात सैकड़ों, असंख्य, हजारों की संख्या में जो बेरोजगार हैं, आखिर इस बयान के बाद उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या उनका ये उनका अपराध है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, तो उनके वो प्राथमिकता नहीं जाएगी? ये बहुत शर्म का विषय है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से मांग करता हूँ, ऐसे भाजपा के अध्यक्ष को तत्काल पद से बर्खास्त करना चाहिए, ताकि आप सही संदेश जनता के बीच और युवाओं को दे सकें। बिल्कुल। आलोक जी, कुछ सवाल हैं आपसे, क्योंकि देखिए ये तो आपके प्रदेश अध्यक्ष की जो बयानबाजी है वो सामने आई है। उत्तराखंड में भी आपको याद होगा, आप ही की सरकार है, वहां पर भी कोठियाल जो हैं उम्मीदवार हैं, कर्नल कोठियाल, उनको जो है चपरासी की नौकरी दे दी गई। सेवानिवृत्त अधिकारी को चपरासी की नौकरी मिल गई 25,000 रुपये में। ये किस तरीके की नौकरी को लेकर के आप वितरण कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा। मंत्री साहब तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट लाइए और नौकरी ले जाइए। प्राथमिकता पर हर विभाग जो है इस बात को देखिए कि भाजपा कार्यकर्ता कौन है। तो क्या करें, हिंदुस्तान में नौकरी पाने के लिए भाजपा का सर्टिफिकेट पहले ले लें, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट बाद में ले लिया जाएगा? आलोक जी, आलोक जी जवाब दीजिएगा।
जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आवाज़ आप तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, या हो सकता है जवाब ना देना चाह रहे। जो भी हो, आप जवाब मुझे दें, मैं इस बात की ज़रूर आपसे अनुरोध करूंगी। अमित आवरे जी, क्या किया जाए? एक यूनिवर्सिटी खोली जाए जहां सब दाखिला ले और भारतीय जनता पार्टी का जो है एक प्रमाण पत्र हासिल करे, ताकि नौकरी इनके शासनकाल में लग पाए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े मुद्दे को आपने प्रमुखता से उजागर किया है। और साथ ही अब ये जांच का विषय है कि सेंट्रल की एजेंसी को भेजना चाहिए, सीबीआई से इस मामले की जांच कराना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात में जिन जिन लोगों को नौकरी दी गई है उसका क्राइटेरिया क्या था, भले ही वो क्लास 3 की नौकरी हो, क्लास 2 की नौकरी हो, इन सारी रोजगार के मुद्दे पर आप और मैं लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं। आधे से ज्यादा वो हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं, आधे वो हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आधे वो हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आधे वो हैं जो इंटरव्यू पास करके बैठे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की क्राइटेरिया है इस समय देश में, और ये खुद इनकी रिपोर्ट आकर के बताती है कि इस समय बेरोजगारी की स्थिति बहुत बदतर है, चाहे इनकी वजह से हो चाहे कोरोना की वजह से हो। इसके लिए जिम्मेदारी अभी किसी को दी नहीं जा सकती। हालात बिगड़ गए, लेकिन उस बीच एक मंत्री आकर के, एक नेताजी आकर के ये कह दे रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता को नौकरी देना प्राथमिकता हमारे देश में, तो ये तो संविधान को सीधे सीधे जो है सवाल निशान के घेरे में खड़ा कर देते हैं। जिस हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा है कि बाबा साहब हमें अधिकार दे के गए हैं, हम कहीं भी जाएंगे, अगर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो उन्हें तो लगेगा कि भाजपा की गवर्नमेंट है तो जनाब नौकरी तो नहीं मिलेगी, मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, बेरोजगारों को नौकरी देने की बजाय इन्होंने तो बेरोजगारों को ठगा है। गुजरात में यदि आप देखें, ये एक आरटीआई के माध्यम से यदि खुलासा करें तो रोजगार देने के नाम पे जो परीक्षा शुल्क लिया गया है वो कई लाखों रुपयों में है, और उसके बाद जब परीक्षा कराई गई तो उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये बेरोजगारों को छलने वाली सरकार है, बेरोजगारों को लूटने वाली सरकार है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहाँ के भाजपा अध्यक्ष ये कहते हैं कि नौकरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। ये निश्चित तौर पर बहुत ही संविधान विरोधी बयान है और हम इसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि अभी तक गुजरात में जितनी भी सरकारी नौकरी में भर्ती हुई है उन सभी नौकरियों की जांच जो है सेंट्रल की कोई एजेंसी की जाए। आलोक जी मेरे दोबारा जुड़ चुके हैं, अमित जी उनसे सवाल ले लेती हूँ मैं। आलोक जी, अभी तक तो सरकारी नौकरियों के लिए एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होता था, स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट होता था, वैलिड माना जाता था, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता था, वो एक क्राइटेरिया था। अगर आपकी फैमिली से कोई आर्मी से है वो सर्टिफिकेट मान लिया जाता था। इसके साथ ही अगर आप जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो मान लिया जाता था। अच्छा, कोई नया क्राइटेरिया भी आया है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आपके पास कार्यकर्ता होने का सर्टिफिकेट हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी? कोई संशोधन ऐसा हो गया हो कानून में जो जानकारी में ना हो हमारी? मैडम, जो मान्यताएं पहले से थी वही लागू है और वही लागू रहेंगी। तो इस तरीके की बात बता पाए कि मान्यताएं जो हैं, जो क्राइटेरिया संविधान में लिखा है वही क्राइटेरिया पालन होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, ये किसी आदमी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी लाइन का बयान नहीं है। ये भाजपा के अध्यक्ष है जनाब, व्यक्तिगत बयान क्या घर में जाकर के थोड़ा पूछा है उनसे, मंच पे खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। वो अपना उनका सोच है, वो उनकी अपनी बात है। ये गलत तरीका है। आपके नेता कोई बयान दे दे, मंच से खड़े होकर के दे दे तो उनका व्यक्तिगत बयान हो जाता है। मंच पर तो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही खड़े थे ना, वहां पर उसी उपाधि के साथ खड़े थे। उनके घर पर जाकर के, उनके डाइनिंग रूम में जाकर के किसी ने उनसे बाइट नहीं ली है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार दे दिया। मंच पे खड़े होकर के संबोधन कर रहे हैं, बखूबी जानते हैं कि उनका ये बयान सबको आहत करेगा। अगर ये गलत बयान है, अगर ये गलत बयान है, उसकी पुष्टि हो गई, पुष्टि करवा दी मैंने, बयान सुना दिया मैंने आपको। सेंटर इसको संज्ञान लेगा और इस पर उचित कार्रवाई होगी। आलोक जी, मैंने ये बाइट एएनबी के दर्शकों तक सुना दी है। जो पाटिल साहब ने कहा वो हमारे दर्शक सुन चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राथमिकता देनी होगी भाजपा के कार्यकर्ताओं को। आप संविधान मानते हैं या नहीं मानते? भैया पाटिल साहब नहीं मानते तो ऐसा बता दीजिए। हम लोग बिल्कुल संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और अगर आपका बयान जो आपने रिकॉर्ड चलाया था वो मैंने भी सुना और ये सेंटर के संज्ञान में आएगा तो इस पर कार्रवाई होगी। अगर तो आप अगर क्यों कह रहे हैं? अगर आपने बयान सुन लिया तो आपने अगर क्यों कहा कि अगर ये बयान गलत हुआ तो? आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि बयान गलत है? ये
बयान वगैरह की पुष्टि होती है। अब ये वो बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, मुझे क्या अच्छा। मालूम। और वैसे भी गुजराती में बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं उसमें, कुछ चीजें समझ में आई। हाँ, ये तो सुनाई दिया, ये तो गुजराती में समझ में आया कि प्राथमिकता में रखिए भाजपा कार्यकर्ताओं को, इतना तो समझ में आया आपको। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, मेरे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक ले रुक, जल्द हाजिर होती हूँ। मेरे साथ मेरे मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तंवर जी के पास जाऊंगी, क्या कहेंगे? अभी पुष्टि होने का इंतजार है, क्योंकि गुजराती भाषा में थे इसलिए समझ में नहीं आई है ज्यादा बात, लेकिन पुष्टि हो जाएगी तो कार्रवाई हो जाएगी, अगर पुष्टि हो पाई तो। मैं उस शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ अमित जी, अगर पुष्टि हो पाई तो कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, उनको हो सकता है कि गुजराती भाषा समझ में नहीं आई हो, लेकिन आप तो पूरी तरीके से हिंदी भाषा में बोल रही हैं, तो उनको हिंदी भाषा तो समझ आना चाहिए। और रही बात उनका, ये है कि वो अपनी नेता के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं इस बात को। और उनकी नीति और कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, ये बेहद निराशाजनक है कि आपने क्योंकि पूरा की पूरा बयान सुनाया, आपने भी बताया, आपके चैनल ने भी बताया, कई प्रमुख समाचार पत्रों में भी आया। उसके बाद भी यदि ये इस चीज की पुष्टि करना चाहते हैं, तो आप पुष्टि का और क्या तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं समझता। और रही बात, हो सकता है अमित तावरे जी, हो सकता है कि जब तक आला कमान तलब ना कर ले तब तक ये मानते ना हो कि पुष्टि हो चुकी है घटनाक्रम की। आलोक बस जी, पुष्टि कर लीजिएगा, कार्रवाई भी करवा लीजिएगा, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत की सरकार इसीलिए दी है, केंद्र में दी है, कई राज्यों में आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आप उनके साथ गलत नहीं करेंगे। और अगर आपका एक भी नेता मंच पर आकर के इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आला कमान को उन्हें तलब जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। जब आप बात करते हैं तो बड़े तादाद में युवा हैं, युवा देश बोलते हैं हिंदुस्तान को, और वो बेरोजगारी से इस समय परेशान, और इस तरीके का माहौल अगर आप कर रहे हैं मंच से खड़े होकर के उनके दर्द पर या उनके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं इस बयानबाजी से, तो मुझे लगता है कि भाजपा को विचार करना चाहिए इस पर, आला कमान को विचार करना चाहिए इस पर। आलोक बच्ची, निश्चित रूप से आला कमान के संज्ञान में ये बात आई है, तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। अगर गलत बयानी है तो निश्चित तौर पर किसी भी दोषी को पुष्टि किस प्रकार से होती है, मुझे यही बता दीजिए, तो मैं वो प्रयास करती हूँ आपके लिए पुष्टि करने का कि इस प्रकार का बयान उन्होंने मंच से दिया है। पुष्टि अगर आप चाहें तो मैं दोबारा उसको हिंदी में आपके लिए नरेट भी कर दूंगी। एक बार उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनका अभिप्राय क्या था, क्या उनकी जुबान फिसल गई, क्या हुआ, क्यों ऐसा बोला। आप आला कमान को उनको एक बार बुला के पूछते तो दीजिए, फिर आप खुद देखिएगा कि अगर गलत बयानी हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन आलोक बच्ची, एक सवाल है, रोजगार को लेकर के आपके सरकार पर इतने सवाल क्यों खड़े होते हैं? उत्तराखंड में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई जहां रोजगार को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया गया। बेरोजगारी का मुद्दा तो इतर रही है, रोजगार जो दिया उस पर सवाल खड़े कर दिए गए। मैं इस तरीके से बयान से बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ। जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकार है संविधान के तहत, उसी के तहत हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को नौकरी पाने का हक है, और उसी के तहत सारी प्रक्रिया होगी और होती रही है और आगे भी होती रहेगी। उसके लिए किसी पार्टी विशेष का वो सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है ना? नहीं है किसी भी पार्टी विशेष का, अगर किसी भी पार्टी विशेष का अगर होता भी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप नॉर्म्स को बदल नहीं सकते हैं। अमित तावरे जी, चलिए, कम से कम इन्होंने इस बात को माना कि एक नेता ने इनके बयान गलत दिया, लेकिन इनका मानना है कि संविधान में कम से कम जो नियम लिखे गए हैं हम उन नियमों के अनुसार चलेंगे, और किसी भी पार्टी की सदस्यता का प्रमाण पत्र किसी के पास हो उसके आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। देखिए, ये सिर्फ कहते हैं। अभी राजनीतिक जो मित्र हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि ये कथन यदि सही हुआ तो मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे नेता को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। ऐसा कहा क्या इन्होंने?
तो ये अभी सिर्फ आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, ना इनके आला कमान की इतनी हिम्मत है, क्योंकि आला कमान से मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आला कमान की भी सहमति होगी। इतना बड़ा पद है उनके पास, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। गुजरात में भाजपा की क्या स्थिति है, जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ से हमारे देश के गृह मंत्री आते हैं, इतना बड़ा बयान देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा मामला नहीं है कि अभी तक ये जानकारी जो है वो अमित शाह जी तक नहीं पहुंची हो, मोदी जी तक नहीं पहुंची हो, लेकिन बेरोजगारों के लिए इनके मन में कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए किस तरीके से कुछ भी किया जाए, ये इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहता है। और अभी जो इनका बयान आया है बेहद शर्मनाक है, और गुजरात के युवा के ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मंच पर खड़े होकर कोई व्यक्ति यदि बयान देता है, आपके हमारी तरह छोटा व्यक्ति कहे, तो ये बात समझ में आती है कि निजी बयान होगा। इतना वरिष्ठ व्यक्ति गुजरात मंच पर खड़ा कोई बयान कभी भी निजी बयान नहीं होता है। मंच पर खड़ा बयान ही सार्वजनिक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जनता के लिए बोली गई बात होती है। इसका मतलब है कि वो सार्वजनिक तौर पर बोली गई है। घर के कमरे से अगर आपने फोन करके कुछ बोल दिया हो तो हो सकता है वो आपकी निजी बात कंसिडर कर भी ली जाए, लेकिन जब आप पॉलिटिकल फ्रेम में आते हैं, आप सार्वजनिक जीवन जी रहे होते हैं, तो उस समय आपका हर एक बयान सार्वजनिक ही कंसिडर किया जाता है। इस बात को कहीं ना कहीं नेताओं को समझने की जरूरत है। आलोक जी, मुझे ऐसा खास कर लग रहा है कि आपके दल के कुछ नेताओं को समझने की बहुत जरूरत है। हालिया कुछ समय से लगातार कुछ ना कुछ नेता ऐसा बयान दे रहे हैं सामने आकर के, जो है ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या विचारधारा जो है गड़बड़ हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि अभी अमित तावरे जी जो है बहुत क्लियर एंड चिट बन रहे हैं, लेकिन कल इनके भी शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उनका बयान भी मैंने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने महिला शिक्षाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, वहाँ के वारे न्यारे हो जाते हैं। तंवर साहब, इस पर भी कुछ कह दीजिए, आप ही के हैं वो तो। तावरे जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान पे क्या कहेंगे? आपके मंत्री हैं। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार रिपीट करेंगे आप? तावरे जी, आपके शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, उनका कल बयान सामने आया बालिका दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 तारीख को। उस दिन वो एक कार्यक्रम में बैठे थे, वहां उन्होंने एक बयान दिया कि जिस भी स्कूल में महिला शिक्षिकाएं ज्यादा होती हैं वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, उन स्कूलों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इतना सम्मान महिलाओं का, जिस दल की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्षा जो हैं महिला हो, दल ही वो महिला चला रही हो, हमेशा महिलाओं का सम्मान दिया है। चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सोनिया जी, चाहे हमने सबसे पहले दलित महिला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, महिला राष्ट्रपति हमने दिया, महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमारा एकदम क्लियर राय रहती है। और ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। ये आपने सीधे सीधे संविधान को चुनौती दी है। आपने ये कहा, और आपके नेता ने क्या किया? भाजपा नेता जो संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है, समाज भले ना दे, एक संविधान ही है जो उसे बराबर का अधिकार देता है। वहां भी आपके शिक्षा मंत्री जो ज्ञान का सागर बहाने के लिए बैठाए गए हैं पद पर, उन्होंने ज्ञान के सागर में ये बहा दिया कि महिलाओं, जहां महिला शिक्षक एकत्रित हो जाएंगे वहां हालात बेकार हो जाएंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होगा। ये संविधान को चैलेंज नहीं है? बोलिए तावरे जी, ये संविधान को चैलेंज नहीं है? अब आवाज नहीं पहुंच रही होगी आपके पास। हेलो तावरे जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? हाँ, बीच में ब्रेक हो गई थी। बीच में ब्रेक हो गई थी। आप मुझे बताइए कि ये क्या ये संविधान को चैलेंज नहीं है? जो संविधान हमें बराबर का अधिकार दे रहा है, आप उसको इस तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा तो हर कोई मंच से देता है, आप हो, भाजपा हो, अन्य दल हो। ये किस प्रकार का सशक्तिकरण हुआ कि कार्यक्रम में जाकर के शिक्षा मंत्री बेइज्जत करेंगे उन्हें? महिला सशक्तिकरण के बारे में कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल साफ है, क्लियर है। आप समझिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला हैं, लोकसभा अध्यक्षा हमने महिला दी है, और महिला राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस में दी है। क्लियर है तो इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्री पर जल्दी ही कार्रवाई होने वाली है, मैं ये मानूं? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। यदि किसी ने गलत बयानी की है तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। चलिए आलोक जी, क्या होगा? सत्ता और विपक्ष अगर एक ही ढर्रे पे चलने लगेंगे और दोनों के दोनों संविधान के नियमों को ताक पर रख के बयानबाजियां करेंगे, किससे उम्मीद करें फिर? पहले तो मैं आपको बता दूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमने किया है उतना किसी दल ने नहीं किया है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी आजादी दिलाई है और
टिकट बंटवारे में भी हम जितना महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं उतना दूसरे दलों में नहीं देते हैं लोग। और रही बात पाटिल जी के बयान का, तो सेंटर अवश्य इसको संज्ञान में लेगा और इस तरीके के बातों से हम बिल्कुल सहमत नहीं है और इस पर अगर गलत बयानी हुई है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो एकाएक बगैर तहकीकात किए हुए, बगैर स्पष्टीकरण मांगे हुए त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी इसमें गलत बयानी हुई है उसके साथ पार्टी लाइन बिल्कुल सहमत नहीं है। आपसे करती है कि कम से कम वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए, रोजगार के लिए, क्योंकि कई बार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर चुके हैं। नाराजगी आप बहुत वाकिफ तरीके से जानते हैं कि कितनी है रोजगार को लेकर के, और अगर उस मुद्दे पर इस तरीके की बयानबाजी आएंगी तो सीधी साफ बात है कि आप किसी के जख्म पर जो है नमक छिड़कने का काम कर रहे, वही वाली बात आ जाएगी सामने। विचार करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। अमित तावरे जी, आपसे भी यही कहूंगी कि विचार करना चाहिए। आप एक विपक्षी दल के नेता हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वाजिब बात है। आपके दल के नेताओं को भी आपको बताना चाहिए कि एक संवैधानिक दायरा है उनका, उस दायरे में अगर बयानबाजियां करे तो बेहतर रहेगा, अच्छी राजनीति रहेगी। फिर अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने का प्रमाण भी उसके पास हो, गलत बयानी किए तो कार्रवाई होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत है कि वो ये कह पाए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यदि गलत बात करी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या वो ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। क्या तो आप दोनों ही रहे हैं। अगर गलत बयान हुआ तो इस पर कार्रवाई होगी। नहीं तावरे जी, सवाल ये है कि चलिए भाजपा को आप कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए, विपक्ष में आप बैठे, सवाल आप इतनी देर से पूछ रहे थे, क्या आप लोगों के कोई संवैधानिक दायरे नहीं है या उनके अनुसार आपको नहीं चलना चाहिए? आपके शिक्षा मंत्री ने क्या संविधान की शपथ नहीं ली? सभी एक धारे पर चलेंगे तो गलत सही का निर्णय कौन बताएगा? जनता की आवाज आपको बनाया गया है, जनता ने विपक्ष के तौर पर आपको चुना है, आपके नेता भी वही कर रहे हैं जो सत्ता में बैठी सरकार कर रही है, तो फर्क क्या है फिर? चलिए, दोनों में हमारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक बस्सी, अमित तावरे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अहम बात है, देखिए, संविधान की शपथ लेते हैं ये मंत्री, और शपथ लेते समय क्या कहते हैं कि हम विधि के द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन करेंगे। तो विधि के द्वारा स्थापित नियमों का पालन करिए ना। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। महिला शिक्षिकाओं को लेकर के फालतू की बयानबाजी मत करिए ना, क्योंकि संविधान ने उन्हें भी इक्वल राइट्स दे रखे हैं।